विद्याधर नगर जयपुर प्राइम लोकेशन पर बनी हुई क्रॉस रोड मॉल बिल्डिंग में बाहुबलियों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। इन कब्जों के कारण फर्स्ट एवं सेकंड फ्लोर पर घुटन भरा माहौल है। इस मॉल में दूसरी मंजिल से ऊपर 59 आवासीय फ्लैट हैं। ये वही मॉल है जिसमें 13 अप्रैल 2018 में पहले आग लग चुकी है। अभी इस समय जिन गलियारों पर कब्जा है वहीं से कांच तोड़कर सीढ़ियों से लोगों को नीचे उतारा गया था। इस अग्निकांड में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे और 2 फायर फाइटर राजेंद्र एवं किशोर कुमार भी जख्मी हुए थे। कई बार निगम ने एवं जेडीए में शिकायत के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों पर तो हाल ही में फायर सिस्टम को लेकर जबरदस्त अभियान चलाया था, लेकिन ऐसी बिल्डिंग को भूल गई। क्रॉस रोड मॉल में 2 बार अग्निकांड हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा कहने का मतलब मैं क्रॉस रोड मॉल से हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 2018 के अंदर जो आग लगी थी फायर क्रॉस रोड मॉल सेंटर स्क्वायर विद्यानगर में। तो फायर एग्जिट एक इमरजेंसी एग्जिट था। इसके अंदर बिल्डिंग को तोड़ के मतलब पूरा ग्लास व्लास तोड़ के और यहीं से फायर की जो एग्जिट मशीन डाली गई थी और यहाँ से आदमियों को बचाया गया था। पूरा का पूरा ये बचाया गया था और कुछ समय बाद में इसको रिपेयर भी कर दिया गया था, लेकिन ये वेंटिलेशन था पूरा। ये 2024 के अंदर पूरा का पूरा इन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है, इसको बंद कर दिया गया है और इसका हम लोगों ने पूरा प्रशासन में भी आवाज उठा दी है। हमने जेडीए में, नगर निगम में, आयुक्त साहब, विद्यानगर नियर थाना सब जगह हमने कंप्लेंट दी है बराबर, लेकिन किसी भी टाइप की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और क्रॉस रोड मॉल के अंदर एक यही जगह नहीं है जिसको इमरजेंसी एग्जिट बंद किया गया है। अगर बंद करने की बात आए तो एक ये देखिए, अगर ये मोदी जी ने, एक यहाँ पे बिल्डर है जिनकी 50 से 60 दुकान है, इन्होंने एक ऐसा कॉमन एरिया को पूरा पैक कर दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक कोई कॉमन एरिया में जा नहीं सकता है। देन दूसरा, इन्होंने पीछे की तरफ जो बालकनी थी, जब मित्तल हॉस्पिटल हुआ करता था 2018 में, यहाँ से 4-5 मरीजों को सीढ़ियां लगा के निकाला गया था फायर में, लेकिन हुआ वही जो था। फिर इन्होंने, प्रशासन इनका रामराज जी इन्हीं का चलता है और यहाँ पर इन्होंने पैसे के दम पे जेडीए के जो भी जेडीए के अधिकारी आते हैं। 2018 में यहाँ आग लगी थी और लोग यहाँ से कूद कूद के नीचे आए थे बिकॉज यहाँ प्रॉपर एग्जिट सिस्टम्स नहीं थे। और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में तो 2 जनों ने यहाँ पे अपना खुद का वहां पे सेटअप लेके, टेम्परेरी सेटअप करके उन मेन गैलरियों जहां से एग्जिट हो सकता है उनको भी कवर कर लिया है। आप सोचिए, जहाँ पे वेंटिलेशन बनाया गया है, जो गैलरियां कॉमन यूज के लिए होनी चाहिए, इन लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है, बकायदा टेम्परेरी स्ट्रक्चर, और एक ने तो परमानेंट स्ट्रक्चर ही कवर कर दिया है, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में यहाँ कोई भी आग वगैरह लगती है तो वहां से एग्जिट नहीं किया जा सकता। और फायर एग्जिट सिस्टम तो यहाँ पे जो पहले था वो का वही है, उसमें कोई अपग्रेड नहीं है। आज अगर यहाँ पे आग लगने से संबंधित कोई भी घटना हो जाती है तो कोई भी इस चीज की सुरक्षित व्यवस्था नहीं करी गई हुई है, ना रेजिडेंशियल में करी गई है, ना कमर्शियल में करी गई। हेलो न्यूज इंडिया टीवी न्यूज, थैंक यू कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि ये बताएं। हम हमारी बिल्डिंग की हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। इसमें 2 सोसाइटियां हैं, एक तो कमर्शियल सोसाइटी है और एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है। तो पहले 2 जो फ्लोर हैं वो कमर्शियल सोसाइटी के हैं और नाउ ऑनवर्ड्स 3rd फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक हमारे रेजिडेंशियल सोसाइटी है। क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और जीआई पाइप जो है वो बहुत ज्यादा, नाले जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं, लोहे के जो रह गए, तो इसकी वजह से सीलन की यहाँ पे एक मेजर समस्या है, जो दोनों ही सोसाइटियां कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस पे चल रहा है, जिससे कि रेजिडेंशियल सोसाइटी का सीलन नीचे कमर्शियल तक आ रहा है। कई शॉपकीपर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम सीलन की वजह से, पानी टपकने की वजह से सहन करनी पड़ रही है, जो कि उनके लिए बहुत ही दुविधाजनक है कि डेली उनके जो शॉप्स हैं उन पे सीवरेज का पानी गिरना। आप खुद सोचिए कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। प्रशासन से इसके बारे में वार्तालाप हुआ है मेरा जेडीए के लेवल पे, और मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि इसके बारे में लिखित रूप में मैं निगम को दूं, जेडीए को दूंगा, और मैंने अपनी सोसाइटी में ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा लिखित रूप में दे चुका हूं और आगे इसको और डिटेल में दूंगा ताकि इसके उपकार। सोसाइटी बनी होती है हर बिल्डिंग के अंदर, तो उसमें अध्यक्ष वगैरह भी होंगे, तो क्या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं? ये भी मैं मानता हूँ साहब, आपका बहुत उचित सवाल है। हमारी जो सोसाइटी है, इस मॉल के अंदर रेजिडेंशियल सोसाइटी अलग है, कॉमर्शियल सोसाइटी अलग है। हम कॉमर्शियल सोसाइटी में, लास्ट इलेक्शन हुआ था 2017 में, 2017 से लेके आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ और यहाँ से कई पदाधिकारी
जगह छोड़ के चले गए हैं, दूसरी जगह उनकी प्रॉपर्टीज ले ली है, उनके बदले में भी कोई नहीं आया। सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट वगैरह इसके ऊपर कार्रवाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस सारी, क्योंकि मीटिंग ही नहीं है, मैनेजिंग कमेटी की भी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। हमारे द्वारा बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई है। जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण को कम से कम भी 7-8 बार इसकी सूचना दी गई, लिखित सूचना भी दी गई है, उसकी प्राप्ति रसीद भी हमारे पास है। हमने पुलिस स्टेशन विद्याधर नगर में भी इसकी सूचना दी है कि ये कांड कभी होगा तो जबरदस्त होगा, इसमें जान माल का जबरदस्त नुकसान होगा। इसकी भी हमने कार्रवाई की है। हमने नगर निगम को भी बहुत बार इस चीज के लिए चेताया है कि ये यदि कभी होगा तो बहुत बुरा होगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और 2018 में इस चीज की देख भी चुके हैं, इसका वीडियो भी हमारे पास है। लेकिन सब कोई आते हैं और ऊपरी कार्रवाई करके यहाँ से निकल जाते हैं, इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसमें कौन कौन सी कार्रवाई आपने उसके अंदर ये जो जितने भी नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण और थाना विद्याधर नगर को जो सूचना दी गई थी उनकी कॉपी है, और प्लस जो उनको जो कॉपी दिया उसकी रसीद भी है हमारे पास, पावती रसीद भी है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो आते हैं सिर्फ घूम फिर के चले जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, और उन लोगों से कुछ आर्थिक वो सहायता प्राप्त कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये जान माल का जो भी नुकसान होगा भविष्य में, क्योंकि 2018 में भी ये घटना हो चुकी है आग की, और उसमें इसी सेकंड फ्लोर के इसी मतलब गेट के ऊपर से अंदर जाके और लोगों को बताया गया था, लेकिन अब इसको पूरा कवर कर दिया गया है। और ये 2 बार लगी है इसके अंदर आग, और दोनों बार ये इधर के ऊपर से ही जाके जो मेन गेट को ऑक्युपाई कर लिया गया है, वो उसको उसी के द्वारा जाके नगर निगम के जो फायर फाइटर है वहां से जाके आग बुझाई है और आग बुझा के कार्रवाई की है। वर्तमान में उसको कब्जा करके और बंद कर दिया गया है।